उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकिब फारूक। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका खैर मकदम है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने कंप्यूटर हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स और पूरी डिटेल कंप्यूटर सिस्टम की डिस्कस की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे आप प्रेस कीजिए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करते रहेंगे और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किस किस काम में इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम का, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट में कंप्यूटर सिस्टम का क्या हाथ है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले यहाँ पे जिनकी वजह से आप अच्छे से समझ पाओगे, तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे एटीएम की। एटीएम के माने हैं, ये एब्रीविएशन एक है, इसके माने हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या हम इसको कहते हैं, दूसरी भी एक एब्रीविएशन है जिसको कहते हैं ऑल टाइम मनी, या और एक नाम है इसको दिया गया है जिसको कहते हैं एडोब टाइप मैनेजर। कोई भी इनमें से ऑप्शन होगा तो आप इजीली इसको कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी विल टॉक अबाउट द एटीएम, अगर हम एटीएम की बात करेंगे, आप पैसे निकालने जाते हो एटीएम पे, ये जो वहाँ पे एटीएम की मशीन है जहाँ पे वो आपको एटीएम का नंबर मांगता है, कार्ड आपका रीड करता है, तो वो एक्चुअली क्या है, वो कंप्यूटर है। दैट एक्चुअली इज द कंप्यूटर फिक्स्ड इन दैट वेरी बॉक्स। उस बॉक्स में वो एक्चुअली कंप्यूटर है। आप यहाँ से कार्ड डालते हो, वो वहाँ से पैसा देता है। ओके, दूसरी बात करें हम डिजिटल करेंसी की, तो डिजिटल करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी यानी कि आप बैंक में अपने खाते में आप पैसे जमा करते हो, वो पैसे फिर आप अपने फ़ोन में देखते हो मोबाइल ऐप के ज़रिए। दैट मीन्स योर मनी इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। डिजिटल करेंसी ये बन गया। आप देखते हो कि आप बोलते हो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है। कहाँ पे देखा आपने? अभी देखा अपने फ़ोन पे। तो क्या आप इसको होल्ड कर सकते हो? नो, इट इज़ इन डिजिटल फॉर्म। दैट मीन्स आपने जो अपने खाते में पैसे जमा करवाए हैं वो कंप्यूटर की मदद से ही जमा किए जाते हैं इन डिजिटल फॉर्म। सो इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ट्रेडिंग में कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही बड़ा हाथ है, यानी कि कारोबार में कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही बड़ा हाथ है। जैसे स्टॉक एंड ट्रेडिंग मार्केट है, मिसाल के तौर पर आजकल अगर आप देख रहे हो ओलंपिक ट्रेड, ये जो एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे घर बैठे हम ट्रेड करते हैं, हम पैसे डालते हैं ट्रेड में, फिर हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि 5 मिनट या 2 मिनट में कहाँ ट्रेड चला जाएगा। सो दैट मीन्स ट्रेडिंग में भी कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही बड़ा हाथ है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रजिस्टर की। रजिस्टर के माने है खाता। कंप्यूटर सिस्टम में आप बैंक में अगर आप जाते हो या कोई बिजनेस आप बनाते हो, अगर आपने बड़े बड़े बिजनेस देखे होंगे या आपने बैंक देखा होगा, तो डे टू डे जो वर्क करते हैं, जो जर्नल में वो खाता में वो काम लिखते थे रोज, पुराने ज़माने में जो खाता रोज बनाते थे, पर डे जो खाता में काम लिखी जाती थी, किसने कौन सा एक्सपेंडिचर किया, कौन सी इनकम आ गई, अब वो कहाँ पे शिफ्ट हो गई है? वो हो गई है रजिस्टर। दैट मीन्स ऑनलाइन एक्सेल या कोई भी सॉफ्टवेयर, पेरोल या कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है इसको रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि इससे हम कोई कैश रजिस्टर बना सकें। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कर्स कंप्यूटर। वर्कर्स कंप्यूटर के माने हैं अलग अलग काम किए जाते हैं। बैंक में अगर आप देखोगे कि बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं और हर किसी एम्प्लॉय के सामने एक एक कंप्यूटर होता है, तो उससे क्या होता है कि हर कोई एम्प्लॉय अलग अलग काम करता है। जब वो हर कोई एम्प्लॉय अलग अलग काम करता है तो उससे क्या काम निकलता है? बहुत सारे काम एक साथ किए जाते हैं।
जब बहुत सारे काम एक साथ किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि काम फास्ट होगी, काम पैरेलल हो गई। सपोज इसका जो जिम्मा है वो है एक्सपेंडिचर, इसका है लोन, इसका है मेंटेनेंस, इसका है कैश व्हाटसोएवर काम। इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। हमने लेबर डिवाइड किया, इनमें काम तकसीम की, तो काम इकट्ठा हो गया, दैट मीन्स काम फास्ट हो गया। तो किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से जो काम वो फास्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है सर्वर के बारे में। सर्वर कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? विच सर्वर्स कंप्यूटर। अगर आप बैंक में जाओगे या किसी भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में जाओगे, सबसे पहले आपको एक पावरफुल कंप्यूटर चाहिए वहाँ पे, जो सर्वर के तौर पे आपको वहाँ पे काम करेगा। सर्वर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसमें सब कुछ डाटा होता है। अगर हम बैंक सेक्टर की बात यहाँ पे करें, बैंक में जो सर्वर होता है इसमें सब अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं, जो हमारे खाते होते हैं, अकाउंट नंबर्स होते हैं, एटीएम नंबर्स होते हैं, एटीएम कार्ड नंबर्स होते हैं। अच्छा, लोन, केसीसी व्हाटसोएवर विल बी द लोन्स, जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है वो इसी सर्वर में होता है। सो सर्वर कंप्यूटर थोड़ा आम कंप्यूटर से बहुत ही डिफरेंट होता है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें कि इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है ईमेल की। ईमेल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल के माने है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पुराने ज़माने में हम पोस्टल मेल का इस्तेमाल करते हैं, हम डाक के ज़रिए चिट्ठी भेजते हैं। अब कुछ ही सेकंड्स में हम एक मेल भेजते हैं। मेल के माने है संदेश, तो हम इस संदेश को भेज सकते हैं चंद सेकंड्स में। किसकी मदद से? हम ईमेल की वजह से या ईमेल की मदद से हम भेज सकते हैं। तो ईमेल तभी चलेगा जब कंप्यूटर सिस्टम होगा। सो दैट मीन्स इट इज वन ऑफ द यूज ऑफ कंप्यूटर इन द बिजनेस। गाइस, जो नेक्स्ट यूज है कंप्यूटर सिस्टम की वो है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में कंप्यूटर सिस्टम का क्या हाथ है? ऑलमोस्ट ऑल जो आज आप कम्युनिकेशन मीडियम देख रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया और एनी अदर मीडियम, ये एक्चुअली कंप्यूटर की मदद से है। चाहे आप सोशल अकाउंट्स का यूज़ करते हो, मिसाल के तौर पर आप व्हाट्सएप का यूज़ करते हो, या आप ट्विटर का यूज़ करते हो, आप फेसबुक का यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम का यूज़ करते हो, तो ये सभी कुछ पॉसिबल है ओनली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सो हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ कि कंप्यूटर सिस्टम किस किस फील्ड में कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्मार्टफोन, ठीक है, लिखा है यहाँ पे इफ़ यू हैव अ स्मार्टफोन यू हैव अ कंप्यूटर इन योर पॉकेट। अगर आपके पास ये जो स्मार्टफोन है तो आप मानो कि आपके पास एक कंप्यूटर है। दैट्स राइट। आप देखो कि जो कंप्यूटर पे काम किए जाते थे वो हम अब फ़ोन पे करते हैं। हम कंप्यूटर पे कौन-कौन से काम करते थे वो अब हम फ़ोन पे करते हैं। मिसाल के तौर पर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते थे कंप्यूटर पे, हम रिकॉर्ड करते हैं फ़ोन पे मेंटेन। हम ईमेल भेजते थे कंप्यूटर के ज़रिए से, अब हम ईमेल यहाँ पे भी भेज सकते हैं। हम वीडियो कॉलिंग कर सकते थे कंप्यूटर के ज़रिए से, अब हम वीडियो कॉलिंग इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करेंगे कि हम जीपीएस का इस्तेमाल करते थे कंप्यूटर सिस्टम पे, अब हम मतलब मोबाइल फ़ोन पे भी वो चला सकते हैं। हम वीडियो गेमिंग कंप्यूटर सिस्टम पे, इट वाज़ पॉसिबल ऑन कंप्यूटर सिस्टम अर्लियर, यानी कि वीडियो गेमिंग जो हम करते थे, वीडियो गेम कोई भी गेम खेलते थे कंप्यूटर पे, अब हर कोई गेम हम मोबाइल फ़ोन पे कर या खेल सकते हैं। तो दैट मीन्स कि इट हैज़ बीन शिफ्टेड। ये जो काम कंप्यूटर सिस्टम पे करते थे, अब हम फ़ोन पे करते हैं। तो दैट मीन्स यू आर होल्डिंग एक्चुअली कंप्यूटर इन योर पॉकेट। आपके पॉकेट में एक कंप्यूटर सिस्टम है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज ईमेल। ईमेल के माने हैं ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्लीज रिमेंबर इट। ये कभी कभी एग्जाम में आता है कि व्हाट डज ईमेल स्टैंड फॉर? ई इन द ईमेल स्टैंड फॉर, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। सो मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल इज सेंट टुडे। अगर हम पोस्टल मेल के माने हैं जो आप डाक के जरिए मतलब कोई चिट्ठी भेजते थे, अब हम वही चिट्ठी
आज इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं, ठीक है? तो बहुत टाइम लगता था इस पोस्टल मेल में। पहला तो इसका टाइम इश्यू था और दूसरा इसका इश्यू था दैट वाज़ कॉस्ट। बहुत टाइम लगता था इस चिट्ठी को भेजने में और इस पे बहुत खर्चा आता था। मानो ₹100 ₹200 का इस पे खर्चा आता था। अगर अब हम आजकल के दौर में ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, आप इन क्या मैं बताऊँ कि 1 पैसे पे भी आप मतलब 10 ईमेल भेज सकते हो। एग्ज़ाम्पल दैट वाज़ नॉट पॉसिबल इन द पोस्टल मेल। सो दूसरी बात, अगर हम दूसरा बेनिफिट देखें कि ईमेल का, इसका दूसरा बेनिफिट ये है इसकी स्पीड। स्पीड दैट मीन्स दैट इज़ वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू द पोस्टल मेल। पोस्टल मेल में ये जो टाइम कंज्यूम था, बहुत ही टाइम लगाता था पोस्टल मेल में, वो टाइम रिड्यूस हो गया। किसकी वजह से? वो ईमेल की वजह से टाइम रिड्यूस हो गया। तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये वॉइस का, nowadays we are shifting to डिजिटल फॉर्म ऑफ वॉइस, ठीक है? हम सेलुलर फ़ोन यूज़ करते थे, हम फ़ोन के ज़रिए से कॉल करते थे। नाउअडेज़ हम व्हाट्सएप पे भी ऑडियो कॉल कर सकते हैं, ओके? हमारे पास दूसरे भी मीडियम हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारे मीडियम हैं जिसके ज़रिए हम वॉइस कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास सपोज़ फेसबुक है, इनके ज़रिए भी वॉइस कॉल अब पॉसिबल है। सो दिस वॉइस हैज़ बीन शिफ्टेड टू द डिजिटल फॉर्म। और एक एग्जांपल है कंप्यूटर असिस्टेड स्पीच। कंप्यूटर असिस्टेड स्पीच के माने हैं कंप्यूटर की मदद से बोलना। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर कोई आदमी बोल नहीं सकता है, दैट मीन्स ही इज डम्ब। वो बोल नहीं सकता है, उसमें पावर नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर सकें, तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वो कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। को कंप्यूटर की मदद से ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक मिसाल दी गई है स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग क्या करते थे? वो कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। एज ये जो स्टीफन हॉकिंग था वो थोड़ा डिफरेंटली एबल था, सो वो कम्युनिकेट करता था किसकी मदद से? कंप्यूटर की मदद से। और एक एग्जांपल है वॉइस रिकॉग्निशन। जैसे आप अभी फ़ोन पे गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हो, गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हो, गूगल असिस्टेंट में आप बता सकते हो ओके गूगल शो मी माई लोकेशन, तो गूगल आपको बताता है। आप गूगल से बताते हो, गूगल पे ऐसे रिकॉर्ड करके बताते हो कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, वो वहाँ पे आपको आंसर देता है। दैट मीन्स वॉइस रिकॉग्निशन, वो आपकी आवाज़ को पहचान रहा है और जो आपकी वॉइस में कंटेंट होता है, जो आपकी वॉइस में क्वेश्चन होता है, उसको पहचान के उसी के रिलेटेड आंसर आपको वापस लाता है। दैट इज़ actually the use of computer in the field of communication.